सुदामा जी की मित्रता कृष्ण के साथ कब हुई, इसकी भी बहुत प्यारी कथा है। और सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक अंतरंग कथा आती है। सुदामा जी सांदीपनी पाठशाला उज्जैन में कृष्ण के साथ पढ़ते हैं। एक दिन की बात कि एक बुढ़िया मैया के घर में चोरी हो गई थी। चोरी भी किसकी हुई? चने से भरी हुई पोटली की। चोर घुसे, चोरों को लगा शायद धन होगा, पर धन नहीं महाराज। वहां तो उस पोटली को खोल करके देखा, उसमें चने थे। बुढ़िया मैया श्राप देती है कि जो भी उन चनाओं को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और चने की पोटली को देख करके चोर पोटली को फेंक करके चले गए। कहां पर? सांदीपनी पाठशाला के द्वार पर। भोर में गुरु माता झाड़ू लगा रहे हैं, पोटली को देखा, खोल करके उसमें चने हैं, माता ने रख लिए। माता को नहीं पता ये श्रापित है। गुरुजी ने सब बच्चों को पाठ याद करने के लिए दिया। पाठ याद का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आज के टाइम में टीचर लोग चैप्टर लेसन याद करने के लिए देते हैं कि ये चीज याद करके लाना, कल तुम्हारा टेस्ट है। उसी तरीके से रिवीजन चल रहा है। सबको कहा, सबको पाठ याद करके लाना है, और जो पाठ याद करके नहीं सुनाएगा उसे वन से लकड़ियां काटने के लिए जाना पड़ेगा। सुदामा सबसे पहले पंक्ति में बैठे हैं। सुदामा की बारी आई। सुदामा को कुछ भी याद नहीं सुनाया। गुरुजी ने कहा लकड़ी काटने के लिए वन में जाना। इधर कृष्ण पीछे वाली पंक्ति में बैठे। कृष्ण की बारी आती है। कृष्ण कहते हैं मुझे पूरा पाठ याद है, और अगर मैंने पाठ याद करके सुना दिया तो सुदामा अकेला ही जाएगा। सुदामा अकेला ही जाएगा और मैं यहां रह जाऊंगा। तो कुछ ऐसा हो कि मैं भी इसके साथ जाऊं। कृष्ण को पाठ याद था, पर कुछ भी याद करके नहीं सुनाया। दोनों को लकड़ी काटने के लिए वन में जाना पड़ा। माता ने सबको विचार करके विचार रख रहा है कि चने की जो पोटली मैंने सुबह पाई थी उसको दे देती हूं। दोनों को चने बांट करके दिए हैं। इधर कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए गए हैं। सुदामा जी को लकड़ी काटने के लिए कृष्ण ने नहीं चढ़ने दिया। कृष्ण स्वयं गए, पेड़ पर चढ़े, लकड़ी काट रहे हैं। सुदामा बैठे हुए। बैठे बैठे सुदामा को भूख लगती है। चने की पोटली को खोला, अपने भाग के चने खा गए, भूख नहीं मिटी। फिर सोचते हैं जो कृष्ण के हिस्से के चने हैं उसी भी मैं खा लेता हूं। वो भी खा लिए। कृष्ण आते हैं, कहते हैं भैया मेरी पोटली कहां है जिसमें चने रखे थे? सुदामा जी कहते हैं माफ करना, मैंने वो चने खा लिए। बोले तुमने मेरे भाग के चने खाए, इसका मतलब तुम्हें तो गरीब होना पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो गरीब होना पड़ेगा तो ठीक है। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव यह है कि सुदामा इतने ज्ञानी थे, इतने मर्मज्ञ थे कि उन्हें पता था कि ये श्रापित चने हैं और इनको अगर कृष्ण खाएंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण का वो संकट सुदामा ने अपने ऊपर लिया और इस कारण सुदामा जी गरीब हुए। बोलिए सुदामा जी महाराज के।